वार्ड सचिव संघ के जो उपाध्यक्ष हैं मोनू जी, उन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है कि बिहार जो है वह फैक्ट्री बनाकर अपने आप को रख रहा है। किस मायने में? रोजगार के मायने में नहीं, बल्कि बेरोजगारी के मायने में। बेरोजगारी का यहाँ पर फैक्ट्री खुल चुका है और जिन्हें भी फैक्ट्री में जॉब चाहिए वो आके गर्दनी बांध के इस धरना स्थल पर बैठ जाएं। लोगों को आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि 72-19 जो पात्रांक संख्या है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा। तो वो घोषणा था या फिर वो जुमला था? क्या कलम का स्याही सूख गया है? धूप इतना है, सूख गया हो? बिल्कुल, हमको तो ऐसा लग रहा है। गर्मी है अपार, पारा 43 के पार। पटना के गर्दनी बाग में कपकपाती ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, इस धूप में भी, उस ठंड में भी और उस बरसात में भी पोस्टर ओढ़कर, बोरा ओढ़कर, चटाई ओढ़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 138 दिन आज होने जा रहा है, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है वार्ड सचिव को लेकर। और अभी तक निरंतर यह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 138वां दिन है और सरकार तक यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी बातों को सुने, संज्ञान में ले और कुछ न कुछ करे। लेकिन अब तक इन लोगों ने अपना हौसला नहीं हारा है, बुलंदी हौसलों के साथ आज भी बैठे हुए हैं। हम जानने की प्रयास करते हैं मोनू जी से कि क्या कब तक उम्मीद लगाए बैठेंगे। वह ठंड भी बीत गया, वह बरसात भी बीत गया और आज धूप, इतनी गर्मी में जहां सरकार जो है एक तरफ रेड अलर्ट जारी करती है, वहीं इन लोगों के लिए क्या सोच रही है? स्वागत है आपका। बिल्कुल, सबसे आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को भी हम चंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे तो कड़ाके की ठंड हो, चाहे तो चिलचिलाती धूप हो, वार्ड सचिव संघ का धरना प्रदर्शन निरंतर चलते आ रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक वार्ड सचिव संघ अपनी मांगों को पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीब पुत्र एसी में बैठकर हमारे धरना प्रदर्शन का मजा ले रहे हैं। एसी में बैठे गरीब पुत्र हम वार्ड सचिव के धरना प्रदर्शन का मजा ले रहे हैं, जबकि वार्ड सचिव संघ आज 138 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से वही गरीब पुत्र को याद दिला रहे हैं कि महोदय, आपने ही पटना के गर्दनी बाग में आकर के घोषणा किया था कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 72-19 है, उसको निरस्त करते हुए वार्ड सचिव को सबसे पहले अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 138 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं, उनकी वादे को याद दिला रहे हैं, फिर भी वो सिर्फ सत्ता में बैठ के सत्ता के मलाई खाने में मस्त हैं, लेकिन अपने द्वारा किए गए घोषणे को थोड़ा सा भी याद नहीं कर रहे हैं। जबकि हम लोग यहाँ से उनके आवास पे जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, तो आश्वासन का पिटारा थमा दे रहे हैं कि आप लोग का काम चल रहा है, विभागीय काम बहुत तेजी से हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं महोदय, ये कौन सा आपका विभागीय काम चल रहा है जो कि आज आप 8 महीना से सिर्फ यही आश्वासन दे रहे हैं कि आपका विभागीय काम चल रहा है, अस्थायी करने का काम चल रहा है। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? क्या ये आपका विभाग इस तरह से काम करता है? आपके विभाग इस तरह से यदि काम करता है तो आप जवाब दीजिए। लेकिन जब भी जाए मिलने के लिए तो सिर्फ आश्वासन का पिटारा दे करके फिर पुनः गर्दनी बाग में। बिहार जो है आश्वासनों का प्रदेश है और कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि गर्दनी बाग में इसी भूमि पर आकर उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि 72-19 जो पात्रांक संख्या है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा। तो वो घोषणा था या फिर वो जुमला था? देखिए, कहीं न कहीं इतना दिन बीत जाने के बाद, इतना दिन धरना प्रदर्शन के बाद भी हमारी मांगों को नहीं सुना गया है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके द्वारा किए गए घोषणा सत्ता में आने के लिए झूठे वादे थे। नहीं तो निश्चित रूप से यदि जुमला नहीं होता तो आज कई महीनों से बिहार सरकार में है,
जबकि कहा गया था कि बिहार सरकार में आने पर सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे, पहली कलम से वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। क्या कलम का स्याही सूख गया है? धूप इतना है, सूख गया हो? बिल्कुल, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाने का जो कारखाना खोला गया है, कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्ट इसमें कमी आ जाएगा। जो प्रोडक्शन का इन्होंने ठेका ले रखा है, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगा। इसीलिए अस्थायी करने का घोषणा नहीं कर रहे हैं, अस्थायी करने का लेटर नहीं निकाल रहे हैं। नहीं तो अपने वादे के मुताबिक आज हम लोग को इतना दिन नहीं बैठाते, निश्चित ही सप्ताह दिन के अंदर में हम लोग को घर भेज देते। वार्ड सचिव संघ के जो उपाध्यक्ष हैं मोनू जी, उन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है कि बिहार जो है वह फैक्ट्री बनाकर अपने आप को रख रहा है। किस मायने में? रोजगार के मायने में नहीं, बल्कि बेरोजगारी के मायने में। बेरोजगारी का यहाँ पर फैक्ट्री खुल चुका है और जिन्हें भी यह फैक्ट्री में जॉब चाहिए वो आके गर्दनी बाकी इस धरना स्थल पर बैठ जाएं। देखा जा रहा था कि वार्ड सदस्य भी अब धरना पे उतर रहे हैं, वार्ड सचिव भी धरना पे 138 दिन से हैं। तो क्या लगता है कि पूरा सिस्टम अब वह भी अब सड़क पे उतरने पे मजबूर है? बिल्कुल, वार्ड सदस्य को भी धरना पे उतरना मजबूरी पड़ रहा है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है काम करने के लिए। लेकिन सरकार में बैठे निकम्मे लोग वार्ड सदस्य को भी गुमराह कर रखा है और 4 साल से 4.5 साल से जो कार्य कर रखे थे वार्ड सचिव को भी गुमराह कर रखा है। कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य को जनता चुना है अपने वार्ड में विकास करने के लिए, लेकिन कोई काम सरकार दे ही नहीं रहा, विकास होगा कहां से? आप लोगों तो नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना का फलीभूत बनाया, सफल बनाया। इसके साथ साथ जो है अब नीतीश कुमार जो है फेज 2 का 7 निश्चय का काम शुरू करने वाले हैं जल नल योजना के तहत। 7 निश्चय के तहत जल नल योजना हरियाली। अब बताइए, पार्ट 2 का काम शुरू होने वाला है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ नजर नहीं फेर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया, बिहार के गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के काम को सराहा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि हमारे 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट को वार्ड सचिव ने ही धरातल पे उतारा है। वार्ड सचिव को हटाकर दूसरे नए सिरे से रखने का क्या मतलब बनता है? जो हमारे योजना को धरातल पे उतारा है, उनको मैट्रिक पास योग्यता पर लिया गया है, तो उनको हटा करके दूसरे को रखने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दोहरा राजनीति हो रहा है, दोहरा राजनीति हो रहा है। माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जैसे ही बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी तक यह संदेश जाएगा कि जे पंचायती राज विभाग 4.5 साल से कार्यरत वार्ड सचिवों को अभी तक गुमराह करके रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो अपने संज्ञान में लेंगे और निश्चित इस पर एक्शन लेकर के हम लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार जी गुमराह हो गए हैं, क्या लगता है कि सही बात है गुमराह हो गए हैं? वो कौन गुमराह कर दिया? पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी थे इनसे पहले, उन्हीं के द्वारा ये 72-19 लेटर निकाल करके सारे अपने मंत्रिमंडल को प्लस हम वार्ड सचिव को गुमराह कर दिए। अच्छा, तो भाजपा के कहीं ना कहीं वो नेता थे जिन्होंने आप लोगों के मुद्दों को गुमराह करने का काम किया। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने आप को अभी कहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जी जी जी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उन्हीं के द्वारा ये 72-19 लेटर निकाल करके हम लोग। तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में भाजपा के सम्राट चौधरी जी, उन्होंने आप लोगों के 72-19 लेटर को जारी किया, जिसके बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन वह निरस्त नहीं किया गया और इसमें गुमराह करने वाले कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी थे। या आप मानते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के नेता सम्राट चौधरी जी सभी को गुमराह किए। कहीं ना कहीं उनका गुमराह करना सभी को भी एक मजबूरी था, क्योंकि वो वार्ड सदस्य से जन्म लिए हैं, वो राजनीति में वार्ड सदस्य से जन्म लिए हैं, तो अपने पिताश्री को मान सम्मान जरूर बचाएंगे। अपने पिताश्री को मान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन
इसका हम दोषी कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं कि आपके मंत्रिमंडल के सदस्य यदि कोई गलत कदम उठाया है उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी गुमराह किया जा रहा है। नहीं तो जिस तरह से विकास पुरुष कहलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका जो विचारधारा है, निश्चित हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि जैसे ही उनको यह ज़मीनी हकीकत पता चलेगा कि जो इनको रखने का अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं लागू किया है, नहीं किया गया है, निश्चित अपने संज्ञान में ले करके हम वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का सबसे पहले लेटर जारी करेंगे। नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है और यह विकास का जो गंगा है वह आप लोगों पे क्यों नहीं बह रहा? हम लोग के ऊपर पहले से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जो थे वही 72-19 लेटर जारी कर दिए हैं। तो इस सरकार हम लोग के पक्ष में है, उम्मीद है हम लोग को विश्वास है हम लोगों का होगा, 72-19 लेटर रद्द होगा, थोड़ा लेट लगेगा। अच्छा, 138 दिन हो चुका है उम्मीद रखते रखते, अब 138 को उल्टा घुमाएंगे तो 831 हो जाएगा, तो क्या लगता है? अगर ये भी सरकार नहीं करेंगे तो 24-25 सामने में है। हम लोग जो है अपने खुद जो है अपना पार्टी बना के तैयार रहेंगे। 24 में तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदारी। प्रधानमंत्री यहाँ बिहार तो संभलिए नहीं रहा है, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? बिहार में हम लोग 138 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री का ख्वाब कैसे देख रहे हैं? नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री बना रहे हैं नीतीश कुमार को ना। देखिए, सबसे सर्वप्रथम आपकी चैनल को धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिव का जन्मदाता है, फिर भी वह जन्म दे करके जिस बच्चा को जिस तरह की माँ के दूध के लिए रोता है उस तरह वह रुला रहा है और अपने आप को ऊंचा कुर्सी पर जाने के लिए चाह रहा है, लेकिन इसके तबके का जो बच्चा मर रहा है उसको देखने वाला वो नहीं है। अगर उसको दूध नहीं मिला तो उसकी माँ को जो दूध स्तन का जो सूख जाता है उस तरह बच्चा मरेगा, उस तरह से उसका भी कुर्सी भी मर जाएगा। ये मत सोचिए कि नीतीश बाबू आप एक बच्चे को जन्म देकर मार रहे हैं, दूसरे को पुनः लाने के लिए कोशिश करते हैं। वह बच्चा रोड पर चिल्ला रहा है और उसके लिए दूध की व्यवस्था नहीं और दूसरे को जन्म देने के लिए तैयार है। कहने का मतलब साफ साफ है इन लोगों का कि अगर आपने पहले उन्हें थाली दिया है, भोजन परोसा है वार्ड सचिवों के थाली में, तो उस थाली का भरपाई और उनके जीवन का भरपाई जीवन भर होना चाहिए, यानी कि अस्थायी कर दिया जाना चाहिए, ना कि नया नया रोजगार लाकर और अन्य लोगों को बहाली कर दिया जाए और इन लोगों को पीछे से हटा दिया जाए, सरका दिया जाए, पत्ता को खिसका दिया जाए। अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय बोले ना कि बेरोजगारों को फैक्ट्री 1,14,691 को तो बेरोजगार किया, फिर हमारे पद पर दूसरे को पुनः सृजन किया हो तो वो भी तो बेरोजगार हो गए। ये तो एक तरफ बिहार जहाँ भूखमरी बेरोजगारी है ना, कई धरना स्थल क्यों हो रहा है? आज हम लोग को जन्म दिया जो भाग्य विधाता था, हम लोग का भाग्य विधाता था, कर्मदाता था, भाग्य विधाता भी था, वो पता नहीं कौन सा गम का गोली खाए हुए हैं और कितना हमको लग रहा है कुंभकर्ण भी 6 महीना में जागते थे, ये ऐसा गोली खाए हैं कि सोए हुए हैं। पहले थे विकास पुरुष, अब नीतीश जी विनाश पुरुष बन रहे हैं, क्योंकि समाज के साथ न्याय कहते थे ना, क्या आपका नीतीश जी यही समाज के साथ न्याय है? आज हमने 138 दिन से बैठे हुए हैं, क्या न्याय है? आपने रेड अलर्ट जारी कर दिए, क्या हम लोग का जान नहीं है? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में कोरोना ऐसा महामारी में हम लोगों ने डोर टू डोर साबुन, मास्क और सैनिटाइजिंग करने का काम करवाए हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी है ना वार्ड सचिव के प्रति एक पैसा अगर दुख हो, दर्द हो, तो पुनः हमारे वार्ड सचिव जहां थे उनको पुनः स्थापित कर दे, 72-19 का लेटर निरस्त कर दे, क्योंकि अगर कोई एक दिन नहीं कमाता है तो उसके घर में है ना दिया बत्ती नहीं जलता है।
आपने 4.5 वर्षों से खटवा भी लिए और 138 दिन से एक कड़ाके की धूप में धरना पर भी बैठा दिए। तो बताइए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, यह लोग वार्ड सचिव हैं और यह आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो भी वादा किए थे वह पूरा कर दीजिए। कोरोना काल में अपने ज़िंदगी को रिस्क पर डालकर इन्होंने कोरोना किट मुहैया करवाया था उन सभी वार्ड में जाकर, और कहीं ना कहीं इन्हें मिली क्या, तो 4.5 वर्षों से जो काम किए उसका सफलता जो मिला वह यही मिला कि आज गर्दनी बाग के यह धरना स्थल पर मौजूद है 138 दिन से। तो अगर आप थोड़ी सी भी इनकी बातों को सुनते हैं तो संज्ञान में लेकर इस पर जल्द से जल्द कुछ संज्ञान में लेकर और इन लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करें। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।